मेरे पैसे चुराएगा। घर में कैसे घुसा तू? हैं? साले मेरे घर में कैसे घुसा? हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत है? मेरे चुप, तेरी बात क्या सुनूं? एक तो घर में घुस के चोरी करता है, घर में घुस के चोरी करेगा? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मेरे पैसे तो मेरा पति हाथ नहीं लगा सकता, तू क्या हाथ लगाएगा? मेरे घर में घुस के चोरी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? साले तुझे तो मैं बताऊंगी, रुक जा तू। इतनी हिम्मत! मेरी बात तो सुनो एक बार। चुप, एक तो चोरी करता है, ऊपर से बोलता भी है। मेरी बात तो सुनो। चुप करेगा कि मारो एक और? पैसे ला इधर। जुबान देखो लुतर चल रही है। एक औरत से उसके पैसे लेना या छीनना आसान बात नहीं है, समझे? तूने मेरे पैसे चुराए हैं, मेरे घर चोरी किया है, मेनिका के घर। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। रुक, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं, कहाँ है मैडम जी चोर? नहीं सर, नहीं। चुप! देखा सर, एक तो चोरी करता है, ऊपर से जुबान भी लड़ाता है। चल बेटा थाने चल, तेरी जबान तो मैं लड़वाऊंगा थाने में। चल। नहीं, छोड़ो। चल। रुको सर। सर, एक बार इस चोर का मुंह तो दिखा दो, मैं भी तो देखूं इस चोर की शक्ल कैसी है जिसने मेनिका के घर चोरी करने की कोशिश की है। जी मैडम जी, बिल्कुल। क्या हुआ मैडम जी, आपको चोर को देख के 250 वोल्ट का झटका कैसे लग गया? अरे सर, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो इनका पति हूँ। क्या मैडम जी सही बोल रहा है? हाँ। तुम तो आज किसी काम से बाहर गए थे, तो तुम यहाँ कैसे? और तुम मेरे पैसे क्यों चुरा रहे थे? अगर मैं घर में रहकर पैसे चुराता तो तुम मुझ पर शक करती, इसलिए मैंने तुमसे बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं चोर बनकर तुम्हारे पैसे चुरा सकूं और तुम मुझ पर शक भी ना करो। पर तुम अपनी पत्नी के पैसे चुराई क्यों रहे थे? हाँ, क्यों चुरा रहे थे? अब देखो ना साहब, मैं 25 से 30 हज़ार रुपये महीने के कमाता हूँ, जिसमें से 15,000 रुपये तो इनको ही चाहिए हर महीने कि मुझे ये खरीदना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ये करना है। और 10,000 रुपये घर के राशन में ख़त्म हो जाते हैं, बचते हैं 5,000 रुपये, वो भी छोटे मोटे कामों में ख़त्म हो ही जाते हैं। मेरे पास क्या बचता है? 0 रुपये। आपको पता है साहब, मुझे अपने लिए एक जोड़ी कपड़े खरीदे हुए भी बहुत टाइम हो गया। अरे कपड़े तो छोड़ो, मेरे अंडरवियर में 2 छेद हैं, तीसरा होना स्टार्ट हो गया, तो मैं अपने लिए अंडरवियर भी नहीं ले पाता हूँ। अब ये मुझसे शॉपिंग करने के लिए पैसे मांग रही है, तो मैं इनको दे देता हूँ तो ये खुश हो जाती है, और जरा सा मना कर दो तो इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। अपनी माई के घर जाने को बोलने लग जाती है, खाना नहीं बनाती, मुझसे बात नहीं करती, और जब तक सुबह से शाम तक मुझे सो नहीं सुना देती ना, तो इनको चैन ही नहीं पड़ता है। और छोड़ो सर, मुझे छोड़कर दूसरा खत्म करने की धमकी और देने लग जाती है ये। सर, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? भैया जी, मुझे रोना इसलिए आ गया, जैसी हालत तुम्हारी है सेम वैसी ही हालत मेरी है। चुप जाओ सर। अब देखो सर, इन्होंने मुझसे फिर से शॉपिंग के लिए 10,000 रुपये मांगे, मेरे पास थे नहीं, और मैं मना करता तो इनके ड्रामे फिर शुरू हो जाते। तो इनके ड्रामे से बचने के लिए और इस भूख से बचने के लिए मैंने ये चोरी करने का कदम उठाया सर। हाँ, समझ सकता हूँ भाई, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। अच्छा सर, सब मेरी ही तो गलती है ना। आदमी कमाता है किसके लिए? अपनी बीवी बच्चों के लिए। तो अपनी बीवी को नहीं देगा तो किसको देगा पैसे? पड़ोसी को थोड़ी देगा।
और मैं इनकी पत्नी हूँ, नौकरानी थोड़ी जो जितनी घर की जरूरतें होंगी उतने ही पैसे लूंगी। मेरी भी तो कुछ जरूरतें होती हैं और मेरी जरूरतें पूरी करते हैं तो इनका भी तो नाम होता है ना। मैं अच्छी साड़ी पहनती हूँ तो सब बोलते हैं देखो और उनकी पत्नी ने कितनी अच्छी साड़ी पहन रखी है, और जब मैं अच्छा मेकअप करती हूँ तब भी सब बोलते हैं देखो और उनकी पत्नी कितनी सुंदर लग रही है। तो मैडम जी आप बिना मेकअप के सुंदर नहीं हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो हुई सुंदर, लेकिन वो क्या है ना, मेकअप लगा के चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, थोड़ी चमक आ जाती है, इसीलिए मेकअप लगाती हूँ मैं। अब देखो सर, अब मैं जितना भी अपने पर खर्च करती हूँ वो इनके लिए ही तो करती हूँ, इनके नाम के लिए ही तो करती हूँ। अब ये चाहे कैसे भी रहे, इनको कोई कुछ बोलेगा थोड़ी कि अरुण ऐसे रह रहा है, और मैं थोड़ी सी भी बेकार रहने लग जाऊँ तो 10 लोग आकर इन्हें कहेंगे कि अरुण ने अपनी पत्नी को ऐसे रख रखा है, वैसे रख रखा है। अब बताइए सर, सब कुछ तो मैं इनके लिए ही करती हूँ, तो मैं क्या गलत करती हूँ? अब ये थोड़े पैसे दे भी देते हैं तो इसमें इनका ही तो नाम होता है। एक औरत का दुख सर आप नहीं समझेंगे। एक औरत दिन भर काम करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। नौकरों को तो बिना मांगे टाइम पे पैसे मिल जाते हैं और हमें जरूरत पड़ने पे भी पैसे मांगने पड़ते हैं। जिस पे बीतती है ना सर, वही समझ सकता है। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे नैन खोल दिए। सर बोल दो इनसे, अगर ये मेरे खर्च नहीं उठा सकते तो आज से घर का काम ये करेंगे, जॉब मैं करूंगी, पत्नी वाला सारा काम ये करेंगे और मैं पति वाले सारे काम करूंगी। सारा? हाँ। अरे नहीं नहीं, मैं पति ठीक हूँ, और वैसे भी पत्नी जी तुमसे कोई नहीं जी सकता, क्योंकि जहाँ तक हम सोचते हैं ना वहाँ से आगे तो तुम सोचना स्टार्ट करती हो। तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए ना? हाँ हाँ चलो ठीक है, 10,000 रुपये में मैं काम चला लूंगी, और क्या। ठीक है, मैं कल ला दूंगा। ठीक है जी। अरे मैडम जी अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? सर मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। आज इनकी गलती की वजह से मैंने अपने पति परमेश्वर, अपने स्वामी, अपने सुहाग पे हाथ उठाया सर। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अरे तुम रो मत, देखो जो भी हुआ है ना तुमसे सब अनजाने में हुआ है, मेरी गलती की वजह से हुआ है। तुम रो मत, चुप हो जाओ। अब जब तुमसे गलती हो ही गई है तो माफी तो मांग लो, मांगो माफी। ठीक है, मैंने कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैडम जी इसने चोरी करने का अपराध तो किया है, क्या वो अपनी पत्नी के पैसे चुराने का किया हो? अपराध तो अपराध होता है और इसे इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी। चलो थाने। खबरदार सर, अगर आपने मेरे पति, मेरे सुहाग, मेरी मांग की सिंदूर को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई, मैंने तो बस गलती से कॉल लगा दिया था। अब आप जाइए सर। वैसे मैडम जी आप ये सीरियल वाले डायलॉग बहुत अच्छे बोल लेते हो। हाँ हाँ वो ना मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे सीरियल में जाना है ना। आपको सीरियल में जाने की क्या जरूरत है, तुम तो खुद एक सीरियल हो। क्या? अरे कुछ नहीं, ठीक है मैं चलता हूँ।